तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सब्सक्राइबर, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको एसबीआई बैंक से 10 लाख रुपए का न्यू कार लोन लेना है, तो उनको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर करा जाएगा, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होते हैं और यहाँ पे कुछ अदर बैंकों के भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करके बताएंगे एसबीआई से। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो एसबीआई में जो एसबीआई की न्यू कार लोन स्कीम चलती है जिसमें 8.85% से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो जाती है और 9.80% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अब ये डिपेंड करेगा आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है, उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होगा। इसके अलावा अगर आप कोई इलेक्ट्रिक कार ले रहा हो तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में 0.10% का कंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो 8.75 से स्टार्टिंग होती है, 9.45% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। इसके अलावा यहाँ पे लॉयल्टी कार लोन स्कीम चलती है, होम लोन वगैरह चल रहा है तो आप लॉयल्टी कार लोन स्कीम से ले सकते हो जिसमें 8.80 से स्टार्टिंग होती है। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड हैंड कार लोन के लिए भी जो है लोन मिलता है जिसमें 11.40 से स्टार्टिंग होती है। तो ये चार टाइप के जो है यहाँ पे कार लोन चलते हैं। अब यहाँ पे हम न्यू कार लोन के क्रेडिट स्कोर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं और टेन्योर के हिसाब से भी। जैसे अगर आपका 800 के ऊपर क्रेडिट स्कोर है और 3, 4, 5 साल के लिए अगर आप लेते हो तो 8.85 से स्टार्टिंग होगी। 5 साल के ऊपर के लिए लेते हो मतलब 6 और 7 साल के लिए लेते हो तो 8.95 से स्टार्टिंग होगी। 775 799 है तो 9% से स्टार्टिंग है। 757 से 774 है तो 9.10। 721 से 756 है 9.35। 700 से 720 9.60। 650 से 699 9.70। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो, आपका कोई भी क्रेडिट स्कोर नहीं है तो उस केस में 9.10 से यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है। तो यहाँ पे आप अपने क्रेडिट स्कोर और टेन्योर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस देख लेते हैं आपकी कितनी लगती है। तो देखिए अगर आप एसबीआई की न्यू कार लोन स्कीम, एसबीआई एनआरआई कार लोन स्कीम, लॉयल्टी कार लोन स्कीम लेते हो तो तीनों में ही प्रोसेसिंग फीस सेम लगती है। 5 लाख तक का लोन अमाउंट लेते हो तो 750 रुपए, 5 लाख से 10 लाख का अमाउंट लेते हो तो 1250 रुपए और 10 लाख के ऊपर का लोन अमाउंट लेते हो 1500 रुपए की आपकी जो है प्रोसेसिंग फीस लगती है। तो जो सब्सक्राइबर ने पूछा था उनको 10 लाख का अमाउंट चाहिए तो उनकी 1250 रुपए प्लस इस पर 18% की जीएसटी, इतनी आपकी प्रोसेसिंग फीस लगती है। वहीं अगर आप इलेक्ट्रिक कार लेने जाते हो तो उस केस में जो है 50% का आपको कंसेशन मिल जाएगा सेम इस पे। जैसे अगर आपकी यहाँ पे 1500 रुपए यहाँ पे लग रही है अगर आप 10 लाख के ऊपर का कार लोन लेते हो, अगर आप कोई इलेक्ट्रिक कार लेते हो तो आपकी 750 रुपए की जो है प्रोसेसिंग फीस लगती है। एश्योर्ड कार लोन में आपकी कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है। तो ये प्रोसेसिंग फीस रही। अब यहाँ पे स्कीमों के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी स्कीमें चलती हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एसबीआई की सबसे पहले आती है न्यू कार लोन स्कीम, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके यहाँ पे सर्टिफाइड प्री ओन्ड कार लोन, जिसको यूज्ड कार लोन या सेकंड हैंड कार लोन भी बोला जाता है, इसके बारे में डिटेल में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा लॉयल्टी कार लोन है, जिनका एग्जिस्टिंग होम लोन यहाँ पे चल रहा है, वो लोग इस स्कीम से जो है लोन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपकी एसबीआई एश्योर्ड कार लोन स्कीम है, जो कि एग्जिस्टिंग टर्म डिपॉजिट कस्टमर होंगे उनके लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम में। तो इतनी स्कीमें यहाँ पे चलती हैं कार लोन। फिलहाल हम बात करने वाले हैं एसबीआई की न्यू कार लोन स्कीम के बारे में। इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप देख सकते हो लो इंटरेस्ट रेट चल रहा है और ईएमआई चल रहा है, मतलब काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एसबीआई बैंक आपको न्यू कार लोन प्रोवाइड कर रही है। अभी हम कुछ अदर बैंकों के भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करके बताएंगे। 7 साल के लिए आप लोन ले सकते हो। ऑन रोड प्राइस पर जो है फाइनेंस करा जाता है। ऑन रोड प्राइस में आपका आरटीओ का रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस जो है इंक्लूड रहेगा। इसके अलावा जो है आप कोई भी इसमें पैसेंजर कार, एमयूवी, एक्सयूवी के लिए लोन ले सकते हो। कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगते, कोई भी फॉरक्लोजर चार्जेस नहीं लगते हैं। वो फॉरक्लोजर चार्जेस आपके तब नहीं लगेंगे जब आप 2 साल के बाद पेमेंट करोगे पूरी। 2 साल से अगर आप पहले अपने लोन अकाउंट को बंद करा देते हो तो फिर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, उसके बाद कराते हो तो नहीं देने पड़ेंगे। और यहाँ पे जो है एसबीआई बैंक आपकी कार के ऑन रोड प्राइस का 90% तक जो है फाइनेंस कर देता है। 10% की आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। कोई भी एडवांस ईएमआई जो है आपकी नहीं देनी पड़ेगी। ऑप्शनल एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये रहे इसके जो है फीचर्स और बेनिफिट। बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी में देख सकते हो 3 कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल है, मैक्सिमम 70 ईयर की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। सबसे पहली कैटेगरी में आते हैं आपके सैलरीड इंडिविजुअल हो गया, डिफेंस पर्सन हो गया, वो यहाँ से ले सकते हैं। उनकी एनुअल इनकम कम से कम 3 लाख रुपए की होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं आपके सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेसमैन, इनकी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम 3 लाख होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं आपके जो एग्रीकल्चर जुड़े हैं वो लोग आते हैं, उनकी नेट एनुअल इनकम कम से कम 4 लाख रुपए की होनी चाहिए। तो 3 कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। बात करें डॉक्यूमेंटेशन आपके क्या क्या लगेंगे, तो सैलरीड के लिए देखिए बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक आईडी, एक एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ के तौर पे लेटेस्ट सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, आईटी रिटर्न भी दे सकते हो आप लास्ट 2 ईयर का। इसके अलावा यहाँ पे जो नॉन सैलरीड प्रोफेशनल बिजनेसमैन होंगे उनको भी 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक आईडी, एक एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ के तौर पे आईटीआर लास्ट 2 ईयर का देना पड़ेगा। इसके अलावा ऑडिटेड बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 2 ईयर का हो गया, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट हो गया, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट, एसएसआई रजिस्टर सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ पार्टनरशिप।
नेक्स्ट आते हैं आपके एग्रीकल्चर जुड़े, जिनको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का देना पड़ेगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक आईडी, एक एड्रेस प्रूफ। इसके बाद उनको जो है अपनी फसल से जुड़ी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आप जो है कौन से अपनी जमीन पे कौन सी खेती करते हो, जिसमें आपको खसरा चिट्ठा हो गया, पट्टा खतौनी हो गया, ये आपको जो है डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जुड़ा जैसे कि डेयरी, पोएट्री, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर वगैरह करते हो तो उसका भी जो है डॉक्यूमेंट प्रूफ आपसे मांगा जाएगा। तो ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं एसबीआई बैंक की न्यू कार लोन स्कीम से कार लोन लेने के लिए। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं, जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनको 10 लाख का कार लोन का अमाउंट लेना है, तो हम 10 लाख का अमाउंट डाल देते हैं। अब बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि अब हम देखा, आप अपने क्रेडिट स्कोर के हिसाब से देख सकते हो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर करा जाएगा। हम मान लेते हैं मेरा क्रेडिट स्कोर 757 से 774 के बीच में है और हमको 5 साल के लिए ही कार लोन लेना है, तो आपको 9.10 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर करा जाएगा। यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं 9.10% और 5 साल के लिए अगर हम लोन लेना है 10 लाख का, 30,807 रुपए की मेरी ईएमआई हमको हर महीने पे करनी पड़ेगी। टोटल जो होगा इंटरेस्ट 5 सालों में हमको 2,48,000 रुपए का पे करना पड़ेगा और टोटल पेमेंट जो हमको वापस करनी होगी बैंक को, तो आपने 10 लाख का अमाउंट लिया, 2,48,000 इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, टोटल पेमेंट आपको 12,48,415 रुपए की करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप अपना ईएमआई देख सकते हो। अब अगर आपको टेन्योर बढ़ाना है, मान लीजिए 5 साल के ऊपर के लिए लोन लेना है, मान लीजिए आपको 7 साल के लिए लेना है, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.1 से 9.20 पर ऑफर करा जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप 5 साल के ऊपर के लिए लेते हो तो 9.20 पर ऑफर करा जाएगा। तो यहाँ पे 9.20 डाल दिया और 7 साल के लिए अगर हम लोन लेते हैं तो देखिए आपकी ईएमआई जो है घट जाएगी 20,000 से हो जाएगी 16,191, लेकिन वही टोटल इंटरेस्ट जो होगा 2,48,000 के आसपास आपको पे करना पड़ रहा था, टोटल इंटरेस्ट आपका बढ़ के हो जाएगा 3,60,000 रुपए का। टोटल पेमेंट आपको आप करनी होगी 13,60,000 की। तो जितने आप ज्यादा से ज्यादा टेन्योर के लिए लोन लेते हो तो आपकी ईएमआई तो कम हो जाती है, लेकिन आपको टोटल इंटरेस्ट काफी ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो अगर आप 5 साल के लिए लोन लेते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी जो है थोड़ा सा कम ऑफर करा जाएगा और इससे आपके टोटल इंटरेस्ट भी आपको कम पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपना ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट इस ईएमआई कैलकुलेटर पर चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करने वाले कुछ अदर बैंकों में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे देख सकते हो स्टेट बैंक में 8.75, अब जो इनका 8.75 है ये यहाँ पे मिनिमम वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पे इन्होंने लिया हुआ है ये इलेक्ट्रिक कार वाला, क्योंकि मिनिमम 8.75 से ही यहाँ पे स्टार्टिंग होती है, तो यहाँ पे 8.75 लिखा हुआ है। इंडियन ओवरसीज बैंक 8.85 से स्टार्टिंग होती है, केनरा बैंक 8.70 से स्टार्टिंग होती है, एचडीएफसी बैंक में 9.40 से स्टार्टिंग होती है, आईसीआईसीआई बैंक में 9.10, करूर व्यार बैंक 9.55। इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक में फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो तो 8.75, फ्लोटिंग पर लेते हो तो 9.41। आईडीबीआई बैंक में 8.80 से स्टार्टिंग होती है, कर्नाटका बैंक 8.88%, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया 8.85, पंजाब नेशनल बैंक फ्लोटिंग पर लेते हो तो 8.75, फिक्स पर लेते हो तो 9.75, यूनियन बैंक 8.70, एक्सिस बैंक 9.30, बैंक ऑफ बड़ौदा में फिक्स पर लेते हो तो 8.90, फ्लोटिंग पर लेते हो तो 9.40 से स्टार्टिंग होगी, बैंक ऑफ इंडिया में 8.85 से स्टार्टिंग होगी। तो ये देखिए कुछ टॉप बैंक्स रहे जिसमें कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है वो भी आप देख सकते हो। अब अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो ऑफर वगैरह के लिंक, इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट, फीचर्स, बेनिफिट, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट, ये सब आप यहाँ से जो है चेकआउट कर सकते हो। जैसे एसबीआई बैंक कार लोन के बारे में हमें जानना है, इसकी आप लेटेस्ट के रेट ऑफ इंटरेस्ट इस यहाँ पे जो लिंक मिल जाएगा यहाँ से देख सकते हो। एलिजिबिलिटी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एसबीआई की न्यू कार लोन स्कीम के अगर ऑफर वगैरह आते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो, स्कीम के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देख सकते हो। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।